आज का विषय है पंचकोश। तो आज हम पंचकोश के बारे में जानेंगे। पंचकोश के बारे में जानना क्यों जरूरी? पहले तो ये सवाल उठता है कि हम पंचकोश के बारे में जाने क्यों। तो पंचकोश के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, स्वरूप, ये सब की जो हम बातें करते हैं, ये सब आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सब को जानने के लिए पंचकोश जानना आवश्यक है। क्योंकि हम सभी कहते हैं कि आत्मा हमारे भीतर है, परमात्मा हमारे भीतर है। तो जब हम ऐसा कहते हैं तो जब तक हम पंचकोश नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तो इसके लिए अपने स्वरूप को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए पंचकोश जानना आवश्यक है। तो पंचकोश क्या है? पंचकोश पांच कोश जैसे कोई हीरा है, हीरा के ऊपर पांच परत के अंदर हीरा रखा हुआ है। पांच कोश मतलब जैसे म्यान, जैसे उसका कवर हो गया, ऊपरी कवर, वो कोश, उस एक तरह से जैसे ये कवर होता है वैसे कवर, उसके भीतर वो हीरा रखा हुआ है। तो उस हीरा को हमें पाने के लिए पांचों कोश को हमें छेदन करना होगा, हटाना होगा, छेद करना होगा, तभी तो हम हीरे तक पहुंचेंगे। तो उसी प्रकार जो आत्मा है वो पांच कोशों से घिरा हुआ है, पांच कोश उसके ऊपर है। इस पांच कोशों के बारे में हम जानेंगे तभी हम आत्म तत्व, आत्म स्वरूप, अपने स्वरूप निष्ठा को टच कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो ये पांच कोश है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं कि पांच कोश, जो पहला कोश है उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। ये अन्नमय कोश क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अन्न से बना है। अन्न, अनाज, जो हम रोटी, दाल, चावल, फल, सब्जियां खाते हैं, उससे ये बना हुआ कोश है अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश में क्या आएगा? ये स्थूल शरीर, जो हमारा ये शरीर दिख रहा है, ये स्थूल शरीर आएगा। पहले मैं नाम बता देती हूँ, फिर एक एक करके हम वर्णन करेंगे। तो पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और पांचवा आनंदमय कोश। अब ये जो स्थूल शरीर, जो अन्नमय कोश है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल बॉडी, ये फिजिकल बॉडी हो गया हमारा। अब आ गया प्राणमय कोश, प्राणमय कोश को बोलते हैं इथरिक बॉडी या एनर्जी बॉडी, ठीक है। मनोमय कोश को मेंटल बॉडी, विजडम बॉडी, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, कॉजल बॉडी, कारण शरीर, ठीक है। अब ये जो अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश हो गया फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश, ये तीनों हो आ गया सूक्ष्म शरीर में, जिसको शटल बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। और कॉजल बॉडी, आनंदमय कोश, कारण शरीर, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। अब इसको अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी जो दिख रहा है, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। क्यों अन्नमय कोश कहते हैं? क्योंकि ये अन्न से बना है, जो हम रोटी, दाल, सब्जी खाते हैं उससे बना है, इसलिए ये इसका नाम है अन्नमय कोश, ठीक है। ये स्थूल शरीर दिख रहा है, ये हम सबको भास रहा है, प्रतीत हो रहा है। शास्त्रीय भाषा में इसको भासना बोलते हैं। भासना मतलब प्रतीत होना, ये जानकारी में आ रही है, दिख रहा है, दृश्यमान हो रहा है ना, नेत्र से दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा स्थूल शरीर। अब हम सभी जानते हैं कि स्थूल शरीर कैसे बना है, पंच महाभूत से, इतने ही जानते हैं ना, पंच महाभूत से ये स्थूल शरीर बना है। लेकिन पंच महाभूत से नहीं, पंच महाभूत के पंचीकरण से यह स्थूल शरीर बना है। ये पंचीकरण लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पंच महाभूत जो जब जैसे निकले हैं, जैसे सृष्टि में पंच महाभूत भी सूक्ष्म, उसका भी एक सूक्ष्म रूप है। उनके ये स्थूल रूप जो स्थूल दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है? पंचीकृत होके दिख रहा है। पंचीकरण है क्या?
पंचीकरण एक स्पेशल टेक्निक है, एक स्पेशल प्रोसेस है, जिसके द्वारा ये जो पंच महाभूत जब निकले सृष्टि से, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो ये पंच महाभूत बने। क्या क्या बने? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये पंच महाभूत बने। तो जब ये सूक्ष्म रूप में थे, तब उसका नाम था तन्मात्रा। सूक्ष्म रूप में थे, स्थूल अभी हुए नहीं है, अभी सूक्ष्म रूप में, तब उसको तन्मात्रा कहते। स्थूल कैसे हुए? जब इनका पंचीकरण हुआ, तब ये आंखों से दिखाई देने लगी। तो पंचीकरण कैसे हुआ? जैसे पंचीकरण, जैसे जैसे केला एक फल है, केला एक फल है, इसको आपको 5 लोगों में बांटना है, तो क्या करोगे? 5 बार डिवाइड करोगे, फिर 5 बार डिवाइड करके सबको एक एक दोगे, तो ये 5 भागों में बांटना हो गया। तो एक स्पेशल तरीके से कैसे बांटेंगे हम केले को? तो केला को हमने आधा, एक केला को आधा किया, आधा केला को मैंने रख दिया। मैं मेरे पास 5 लोग हैं, तो मैंने क्या किया, मेरे पास एक केला है, उस केला को मैंने डिवाइड किया, आधे केले को मैंने अपने पास रख दिया। अब जो आधा केला बचा, उसको 4 भाग में डिवाइड किया, एक एक करके चारों व्यक्ति को दे दिया। इसी तरह से मान लो कि मैं आकाश तत्व हूँ, तो आकाश तत्व अपने आप को डिवाइड किया, आधा आकाश तत्व अपने पास स्वयं में रख लिया, आधा आकाश तत्व 4 हिस्से में डिवाइड हुआ, एक पृथ्वी को दे दिया, एक जल को दे दिया, एक वायु को दे दिया, एक अग्नि को दे दिया। इसी तरह से और बाकी 4 तत्वों ने किया, जैसे आकाश ने किया वैसे ही पृथ्वी ने किया, वैसे ही जल ने किया, वैसे ही अग्नि ने किया, वैसे ही वायु ने किया। इस तरह से 5 से मिलकर के हो गए वो 25। तो पंचीकरण समझ में आ गया सबको कि ऐसे पंच महाभूत पंचीकृत होकर के ये स्थूल शरीर, सारी स्थूल वस्तुएं बनी, जितनी भी स्थूल चीजें हमें आंखों से दिखाई दे रही है, सब पंचीकृत पंच महाभूत से बना। तो ये जो हमारा अन्नमय कोश है, ये स्थूल शरीर, ये पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं प्राणमय कोश की। स्थूल शरीर अन्न से बना, इसीलिए जैसा खाए अन्न बोलते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो अन्न बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अन्न से ही हमारा ये स्थूल शरीर निर्मित होता है। मन और हमारा ये जो स्थूल शरीर है, ये कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये दूसरा है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में क्या आता है? 5 प्राण। 5 प्राण कौन कौन? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण है। और कर्म इंद्रियां, कर्म इंद्रियां कौन कौन है? 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां कौन? दो पैर, 2 हाथ, मुख, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियां जिससे हम कर्म करते हैं। तो अगर प्राण, प्राण क्या है? शक्ति, शक्ति देता है ना। जैसे लगता है कि अच्छा प्राण से कैसे काम करता है हाथ पैर, लेकिन किसी को पैरालिसिस हो जाता है, तो क्या है, उसके हाथों में प्राण ही तो नहीं है, प्राणिक ऊर्जा नहीं है, तब तो उसका हाथ पैर या एक एक बॉडी पार्ट का आधा हिस्सा काम नहीं करता, पैरालिटिक अटैक होता है। तो बाकी व्यक्ति तो जीवित रहता है ना, लेकिन पैरालिसिस अटैक में उसका आधा शरीर या कोई अंग, कोई हाथ या पैर काम नहीं करता, क्योंकि उधर ऊर्जा नहीं पहुंच रहा है, प्राण नहीं पहुंच रहा है। तो ये प्राण के कारण हमारी कर्म इंद्रियां काम करती है। तो ये एनर्जी, इसको बोलते हैं प्राणमय कोश, ये प्राणमय कोश हो गया। फिर तीसरा आता है मनोमय कोश, जिसमें होता है हमारा मन और ज्ञान इंद्रियां। मन और ज्ञान इंद्रियां, तो मन और ज्ञान इंद्रियां क्या क्या? ज्ञान इंद्रियां आंख, नाक, त्वचा, जीवा और ये स्किन, स्पर्श, ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिससे हम ज्ञान लेते हैं। बाहर का ज्ञान इसी 5 ज्ञान इंद्रियों से लेते हैं ना। आंख से रूप देखते हैं, नाक से गंध लेते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं, त्वचा से स्पर्श की अनुभूति करते हैं। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियों से हम ज्ञान लेते हैं। अब मन इससे कैसे कनेक्टेड है? मन इसलिए कनेक्टेड है
कि पहले विचार आता है कहाँ? मन में। अरे! मुझे कुछ जैसा संस्कार रहता है भीतर, वैसा विचार उत्पन्न होता है। आज जैसे संस्कार गया, जो चीज़ हमने देखी उसका संस्कार गया या जो हमने खाया उसका संस्कार गया। जैसे हमने जिसने आम का स्वाद लिया या खीर का स्वाद लिया, उसको खीर का स्वाद पता है। अब वो संस्कार भीतर से अंदर से इच्छा उत्पन्न, अरे! खीर खाया था, बड़ा टेस्टी लगा था। वो खीर खाने का इच्छा उत्पन्न हुई। अब क्या है? कर्मेंद्रियाँ कर्म करेगी, फिर वो हम खीर खाने के लिए जाएँगे या जो भी वस्तु हमें खाने की इच्छा होगी वो खाएँगे। तो मन, पहले विचार कहाँ उत्पन्न होता है? मन में। ज्ञान इंद्रियों से हमने मन में संस्कार, ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान लिया, वो संस्कार हमारे मन की ही एक मन की ही जो रूप है जिसको कहते हैं चित्त, वहाँ संग्रह होता है, चित्त में संग्रह होता है, स्टोरेज हाउस है, तो उस वहाँ पे स्टोर होता है सारे जो ज्ञान इंद्रियाँ हम ज्ञान हम लेते हैं, वो चित्त में स्टोर होता है। फिर जो प्रारब्ध के अनुसार वो क्लिक करता है, विचार आता है, फिर विचार से वो इच्छाएं उत्पन्न होती है और फिर हम उस वासना की, उस इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो ये हमारा हो गया मनोमय कोश। फिर आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में बुद्धि और ज्ञान इंद्रियां। यहाँ पे बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है विज्ञानमय कोश में, कि बुद्धि जिसकी जितनी अच्छी होगी, सात्विकी होगी, वो हर चीज निर्णय करके विवेक पूर्वक सोच विचार करके करेगा। इसलिए विज्ञानमय कोश में बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश, आनंदमय कोश को ही बोलते हैं कारण शरीर। अब इसको आनंदमय कोश क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जैसे आपको मान लीजिए रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो रसगुल्ले खाने की इच्छा उत्पन्न हुई कि अरे मुझे रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है। अगर आपके प्रारब्ध में रसगुल्ला खाना है, तो रसगुल्ला मिलेगा, नहीं खाना है तो वो इच्छा आएगी, लेकिन वो इच्छा रह जाएगी आपके अंदर, वो पूरा नहीं होगी, वो आपको मिलेगा नहीं। प्रारब्ध के अनुसार ही इच्छित वस्तु आपको मिलती है, प्रारब्ध नहीं है तो नहीं मिलेगी। तो मान लीजिए कि प्रारब्ध आपका है और आपको रसगुल्ला मिला, अभी रसगुल्ला आया नहीं, सिर्फ आपने अपने प्रिय वस्तु को सिर्फ देखा है, देखने मात्र से आपको खुशी होगी, वाओ रसगुल्ला खाने का मन कर रहा था, अब तो हमने सिर्फ दिखा है, अभी खाया नहीं है, सिर्फ दिखा है, प्रिय वस्तु दिखा है, प्रिय है ना रसगुल्ला, अच्छा लग रहा है, तो प्रिय वस्तु अभी दिखा, देख के खुशी आ गई, तो इसको बोलते हैं प्रिय। जब वो रसगुल्ला हाथ में आया तो थोड़ा और अधिक आनंद आया, अरे वाह रसगुल्ला आ गया, हाथ में आ गया, इतना नजदीक आ गया, तो इसको बोलते हैं मोद। हाथ में आया अभी, इसको बोलते हैं मोद, अभी खाया नहीं है, और जब मुंह में डाल लिया रसगुल्ला तो इसको बोलते हैं प्रमोद। तो प्रिय मतलब प्रिय वस्तु को देखा, प्रिय, मोद और प्रमोद, ये तीनों मिल करके बनता है आनंदमय कोश। अब ये रसगुल्ला खाया, अब जब कहते हैं कि अगर आनंदमय कोश ही आत्मा है, इसी को कह दे आत्मा, तो कैसे बात बनेगी? रसगुल्ला खाया, प्रिय था, एक खाया, दो खाया, तीन खाया, चार खाया, खाते खाते 10, 15, 20, 25, इससे ज्यादा कोई खा सकता है क्या? 40, उसके बाद और दो, फिर कहेगा नहीं 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 अब मुझे नहीं चाहिए, अब दोगे तो मैं भाग जाऊंगा, उल्टी कर दूंगा, वोमिटिंग कर दूंगा, वो छोड़ के भागना चाहेगा। क्यों? रसगुल्ला तो तुम्हें बहुत प्रिय था, आनंद दे रहा था, सुख दे रहा था, और खाओ, लेकिन वो नहीं खाना चाहेगा। अब वही रसगुल्ला उसको बेकार लगेगा, नहीं दूर हटाओ, मुझे प्रिय नहीं है, मुझे इसको नहीं देखना, होता है ना, नहीं देखना, दूर हटाओ। क्यों? वही प्रिय था, वो आनंद दे रहा था, अब प्रिय क्यों नहीं है? अब आनंद क्यों नहीं आ रहा? अब मजा क्यों नहीं आ रहा? अब तुमको सुख क्यों नहीं दे रहा? तो आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है। अब वो सुख इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो बाह्य वस्तु है। जो आनंद स्वरूप है, जो आत्मा क्या है? आनंद स्वरूप है।
वो कोष नहीं है, आनंद स्वरूप है। जो आनंद स्वरूप है वो आपका स्वरूप है, वो आत्मा है। और उसी आत्मा से थोड़ी सी झलक आनंद की मिलती है। कहाँ? विषयों में। और क्यों मिलती है? क्योंकि मन उस विषय के पीछे भागता है। मन भागता है इच्छित वस्तुओं के पीछे, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे मन में कितना विचार चलता रहता है, अरे मुझे ये चाहिए, चाहिए, चाहिए। जब तक नहीं मिले चैन नहीं आता, जब मिल जाता लगता ओ मिल गया। तो क्या होता है, मन उतनी देर ठहर जाता है, शांत हो जाता है। तो जैसे ही मन ठहरता है, जैसे ही मन रुकता है, मन शांत होता है, आत्मा का प्रतिबिंब उस ठहरे हुए मन में, मन जल की तरह है तो उस दर्पण की तरह है। उस ठहरे हुए मन में क्या होता है, आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। और जब आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो आनंद की अनुभूति होती है। तो वो जो विषय में आनंद मिल रहा था वो ठहरे हुए मन के कारण मिल रहा था, विषय में आनंद नहीं था। मन ठहरा उतनी देर, उतने क्षण के लिए, तब आनंद की अनुभूति हुई। तभी हमारे ऋषि मुनियों ने ये खोज किया कि एक क्षण मन ठहरने से इतनी आनंद की अनुभूति हो सकती है। तो अगर मन पूरी तरह से ठहर जाए तो कितनी आनंद की अनुभूति होगी। तभी पत्री सर ने क्या कहा, मुख में मौन और मन में शून्य, यही है ध्यान। तो मन में शून्य, तो अपने मन के वृत्तियों को, विचारों को क्या करना है, उसको शून्य करना है। जब शून्य स्थिति में जाएंगे तो आनंद अपने आप, तभी हम सब ध्यान करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, मन में आनंदित रहता है, मन शांत रहता है, मन एकाग्र रहता है। इसीलिए ध्यान बहुत आवश्यक है। तो ये था हमारा पंचकोश, जिसके बारे में हमने जाना। तो समय हो चुका है। यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम और धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए पूर्ण करते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। आप सभी के भीतर विराजमान उस सच्चिदानंद प्रभु को कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।